स्वागत है आपका सच तक न्यूज में। आज हम बात करेंगे बिहार में बढ़ती घरों की तोड़फोड़ की घटनाओं की। कहां हो रही है, किसके आदेश पर, क्यों हो रही है और क्या यह कार्रवाई कानूनी न्याय संगत है या नागरिक अधिकारों का उल्लंघन। विस्तार से बिहार के हाल के घटनाक्रम। नालंदा में दलित बस्ती पर बुलडोजर। नालंदा में दलित बस्तियों में प्रशासन द्वारा कई घरों को बुलडोजर से तोड़ा गया है और सैकड़ों परिवारों को नोटिस दिए गए हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिना पुनर्वास या उचित नोटिस के उनके घर ढा दिए गए हैं। कई परिवार सर्द मौसम में टेंट में रहने को मजबूर है। स्थानीय लोगों की मांग है कि उन्हें स्थायी जमीन और घर पुनर्वास दिया जाए। वहीं किशनगंज में तनाव नवीन बुलडोजर अभियान के तहत किशनगंज में भी कार्रवाई के बाद तनाव फैल गया। वहीं अधिकारी को स्थिति ज्यादा गर्म होने पर वहां से हटना पड़ा। नालंदा में 135 घरों की कार्रवाई पर विरोध। नालंदा में हाईकोर्ट के आदेश पर 135 घरों को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई पर सीपीआई सहित लोगों ने जोरदार विरोध किया है। वहीं गया के शंकरपुर में 32 घरों को ढाया। शंकरपुर गया में प्रशासन ने गैर कानूनी रूप से बने 32 घरों पर बुलडोजर चलाई। कहा गया कि यह जमीन सरकारी भूमि अमजद जमीन थी और सड़क शहरी प्लानिंग के लिए रास्ता मुक्त किया जा रहा था। क्यों घर तोड़े जा रहे हैं? वजह और दलीलें अतिक्रमण और सरकारी भूमि सबसे बड़ी वजह है। अवैध कब्जा, अतिक्रमण, सरकारी भूमि पर बिना अनुमति घर बनाना। प्रशासन का कहना है कि यह नियमों के तहत भूमि को वापस लेने और शहर के विकास के लिए जरूरी है। मुसलमान, दलित या किसी समुदाय का विशेष लक्ष्य नहीं बनाया जाता। अधिकारी इस बयान का समर्थन करते हैं। कोर्ट के आदेश। कुछ मामलों में बिहार या स्थानीय कोर्ट ने आदेश दिया है कि अवैध संरचनाएं हटाई जाए और प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं, पटना देहट्टा, द्रोग आदि जैसे बड़े रोड ब्रिज प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर लोगों ने शिकायत की कि मुआवजा समय पर नहीं मिला और घर पर बुलडोजर चला दिया गया। क्या इसे सही माना जा सकता है? नेपाल से जवाब। यहाँ दो पक्ष है। प्रशासन का पक्ष सरकारी भूमि पर कब्जा अतिक्रमण कानून के खिलाफ है। नियमों के हिसाब से नोटिस, अदालत के आदेश और उचित प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की जाती है। नागरिकों का पक्ष, कई घरों को बिना वैकल्पिक आवास, पुनर्वास और कभी कभी बिना सही नोटिस के ढा दिया गया, जिसे कई लोग अन्यायपूर्ण मानते हैं। अदालत में कई बार कहा गया है कि बिना उचित प्रक्रिया यह कार्रवाई कानून की अवहेलना बन सकती है। अन्य राज्यों में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे तरीके को इनह्यूमेन कहा है। क्या हर घर टूटेगा? किसका घर टूटेगा? टूटने वाला घर वह घर जो सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से बनाया गया है, वह घर जिसे प्रशासन कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए चिन्हित किया है। अदालत के आदेश, नोटिस मिलने के बाद यदि गृहस्वामी ने हटाया नहीं टूटने वाला घर जो जमीन का कानूनी दस्तावेज या पक्का अधिकार रियायती जमीन रखता है, जहां न्यायालय ने रोक दिया हो या पुनर्वास मुआवजा के सशर्त निर्णय आए हैं। किसी भी घर को तोड़ने से पहले सामान्यतः प्रशासन को नोटिस देना आवश्यक होता है, लेकिन शिकायतें हैं कि कई मामलों में यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। क्या एक्शन सही है या नहीं? विशेषज्ञ समीक्षा। यदि कानून प्रक्रिया का पालन हुआ, नोटिस, सुनवाई, पुनर्वास, विकल्प, तो नियमों के अनुसार कार्रवाई सही है। यदि बिना नोटिस और पुनर्वास के सीधे बुलडोजर चला दिया गया तो यह नागरिक अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि मुआवजा और पुनर्वास के बिना घर ढहना कठोर अन्यायपूर्ण है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कहां घर तोड़े गए या किसके आदेश पर बुलडोजर चला। असली सवाल ये है कि क्या विकास की राह में इंसान की छत कुर्बान की जा सकती है? क्या कानून का पालन बिना इंसानियत के किया जा सकता है? सरकार और प्रशासन कहते हैं ये कार्रवाई अतिक्रमण हटाने के लिए जरूरी है, लेकिन जमीन पर बैठे वे परिवार पूछ रहे हैं, अगर घर अवैध था तो हमें सालों तक रहने क्यों दिया गया? अगर हटाना ही था तो पहले बसाने की बात क्यों नहीं हुई? आज बिहार ही नहीं, देश के कई हिस्सों में बुलडोजर कार्रवाई का प्रतीक बन चुका है, लेकिन लोकतंत्र में न्याय की आवाज मशीन से तेज